हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सरवारा टेक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाइपर-वी की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम कैसे हाइपर-वी की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इसके अंदर हम जानेंगे वर्चुअल स्विचेस के बारे में, हमारे कितने टाइप के वर्चुअल स्विच होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा स्विच क्या होता है। स्विच हमारा एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसके थ्रू हमारे नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होंगे, वाईफाई राउटर होंगे और हमारे प्रिंटर्स होंगे। ये मान लीजिए प्रिंटर है हमारा जो कि हमारे इस स्विच से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं जो हमारा स्विच होता है फिजिकल स्विच वो ऐसा होता है दिखने में। इसकी मैंने इमेज लगाई हुई है। मान लीजिए PC1 को, ये हमारा PC1 है, ये PC2 है, PC3, PC4, PC5, इसको कोई डाटा एक्सेस करना है तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो डाटा एक्सेस करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमारे स्विच की रिक्वायरमेंट होगी और स्विच से होते हुए हमें कम्युनिकेट करना है अपने PC2 से। और हमारी जितनी भी केबल्स होती है, नेटवर्क केबल्स होती है, वो हमारी फिजिकल स्विच के थ्रू कनेक्ट होती है और फिजिकल स्विच से कनेक्ट होने के बाद ही हमारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। मान लीजिए ये हमारी मशीन 3 है, इसको कोई प्रिंट आउट देना है तो हमारा प्रिंट आउट की कमांड पहले स्विच के पास जाएगी और स्विच से होते हुए हमारा ये कमांड जाएगी प्रिंटर के पास, तब जाके हमारा कोई प्रिंट आउट आएगा। तो ये होता है हमारा फिजिकल स्विच। ऐसे ही हमारा एक वर्चुअल स्विच होता है। वर्चुअल स्विच में क्या होता है, ये तो मैंने अभी फिजिकल स्विच के बारे में बताया आपको, बट वर्चुअल स्विच में हमारे पास कोई भी ऐसे फिजिकल डिवाइस नहीं होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज पेस्ट की हुई है, उसके अंदर सिंपली हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है हमारी फिजिकल मशीन के अंदर और उनके अंदर हमें स्विचेस को क्रिएट करना होता है। चलिए हम देखते हैं हमारे कितने टाइप के स्विच होते हैं। हमारे 3 टाइप के स्विच होते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, हाइपर-वी के अंदर। पहला है एक्सटर्नल स्विच, दूसरा है इंटरनल स्विच और तीसरा है प्राइवेट स्विच। सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्विच के बारे में। एक्सटर्नल स्विच के अंदर क्या होगा, इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन VMs, होस्ट मशीन्स एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स। अगर हम एक्सटर्नल स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, मान लीजिए मेरी एक बेस मशीन है, बेस मशीन जो कि मैंने विंडोज 10 पर बनाई हुई है। दोस्तों मेरी राइटिंग पर मत जाना, बस हमें अभी कंसेप्ट देखना है। ये बेस मशीन है विंडोज 10 और इसके ऊपर मैंने एक हाइपर-वी कॉन्फ़िगर किया हुआ है जिसके अंदर मैंने कुछ मशीन्स क्रिएट की हुई है। मान लीजिए VM1, VM2, VM3। ये VM हमारे किसी भी टाइप की हो सकते हैं, लिनक्स भी हो सकती है, विंडोज भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा एक राउटर है, राउटर लगाया हुआ मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। और ये नीचे हमारा एक गूगल का सर्वर है जो कि इंटरनेट से होते हुए हमारे पास जो कमांड है वो गूगल के पास जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारे VMs, जितने भी हम VMs क्रिएट करेंगे एक्सटर्नल स्विच के अंदर, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी और जो हमारी VM2 है वो VM3 से भी कम्युनिकेट कर पाएगी। और एक्सटर्नल स्विच के अंदर हमारी जितने भी VMs है वो हमारी बेस मशीन को भी एक्सेस कर पाएगी। मान लीजिए कोई डेटा आपने बेस मशीन के अंदर रखा हुआ है और या उसके अंदर से आपको कोई फोल्डर एक्सेस करना है तो उसको भी एक्सेस कर पाएंगी। और मान लीजिए हमें कोई इंटरनेट एक्सेस करना है या आउटसाइड, यानी कि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास कोई मशीन रखी हुई है या सर्वर हमें एक्सेस करना है तो उसको भी ये एक्सेस कर पाएंगे। बट हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक्सटर्नल स्विच को कॉन्फ़िगर करना होगा। एक्सटर्नल स्विच ये हमें कॉन्फ़िगर करना होगा।
एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। एक्सटर्नल स्विच के अंदर हमारी जितनी भी मशीनें हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, और हमारी जो मशीनें होंगी वो बेस मशीन को भी एक्सेस कर सकती हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, और हमारे राउटर को भी एक्सेस कर सकती हैं, और हम इसके थ्रू इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क, सॉरी एक्सटर्नल स्विच। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल स्विच। इंटरनल स्विच के अंदर क्या होगा? इंटरनल स्विच, इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन्स एंड होस्ट मशीन्स ओनली, एंड दिस स्विच इज ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट स्विच। जो हमारा इंटरनल स्विच होगा उसको हम डिफॉल्ट स्विच के नाम से भी जानते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। जब हम कोई भी इंटरनल स्विच क्रिएट करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट स्विच के नाम से ही वहाँ पर शो करता है। डिफॉल्ट स्विच में भी हमने क्या करना है, मान लीजिए VM1 है, ये VM2 है जो कि हमने विंडोज 10 की मशीन के ऊपर क्रिएट की हुई है, और ये हमारी बेस मशीन है, बेस मशीन। इसके ऊपर मैंने हाइपर-V कॉन्फ़िगर किया हुआ है और 3 मशीनें मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है वर्चुअली। और ये हमारा राउटर है जो कि हमारी बेस मशीन से कनेक्ट है, और इसके थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जितनी भी ये वर्चुअल मशीन है वो हमारी बेस मशीन को एक्सेस कर सकती है, और जो हमारी वर्चुअल मशीन 3 है वो भी बेस मशीन को एक्सेस कर सकती है अगर हमने इसको भी इंटरनल स्विच पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और हमारी VM1 है वो भी हमारी बेस मशीन को एक्सेस कर सकती है। और बेस मशीन को एक्सेस तो कर ही सकती है, बट आपस में ये VM2 VM भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकती हैं और कम्युनिकेट कर सकती हैं। बट इसके अंदर क्या होगा, आपने एक्सटर्नल स्विच के अंदर देखा था कि हमारी जो वर्चुअल मशीन्स है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रही थी, बट इंटरनल स्विच के अंदर क्या होगा, ये हमारी जितनी भी VM है वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगी। यानी कि आप मान सकते हैं हमारा जो भी राउटर है, राउटर को एक्सेस नहीं कर पाएगी, और आउटसाइड नेटवर्क जो भी मशीनें हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएगी। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट स्विच। प्राइवेट स्विच के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर भी हमने सेम सिनेरियो लिया हुआ है। ये हमारी बेस मशीन है, बेस मशीन, ये हमारी बेस मशीन हो गई। इसके अंदर हमने 3 VM क्रिएट की हुई है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा राउटर है। बट प्राइवेट स्विच के अंदर क्या होगा, हमारी जितनी भी VM है वो आपस में ही कम्युनिकेट कर पाएगी। मान लीजिए VM1 को कुछ डेटा एक्सेस करना है VM2 से, वो एक्सेस कर पाएगी, और VM2 को VM3 से कोई डेटा एक्सेस करना है तो VM2 भी वो काम कर पाएगी। बट हमारी जो बेस मशीन है, अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है तो, और हमारी जो VM2 है वो उसको एक्सेस करना चाहती है, और ये VM2 को हमने प्राइवेट स्विच पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो क्या होगा, हमारी VM2 इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ये होता है हमारे प्राइवेट स्विच के अंदर। प्राइवेट स्विच के अंदर बस VM2 VM ही कम्युनिकेट होता है, बेस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगी, और ना ही हमारे राउटर को एक्सेस कर पाएगी, और और ना ही हमारे गूगल को एक्सेस कर पाएगी। ये हो गया हमारा प्राइवेट स्विच। और थोड़ा सा मैं आपको IP के बारे में भी बता देता हूँ। IP के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, हम कैसे इस पर IP असाइन करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 की सीरीज का IP दिया हुआ है 10.0.0.1, और इस पर आपने किया हुआ है 10.0.0.2, और इस पर दिया हुआ आपने 10.0.0.3, और ये आपकी बेस मशीन है। बेस मशीन पर आपने दिया हुआ है 10.0.0.4। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो वर्चुअल मशीन है ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी, क्योंकि आपने इन पर सेम IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है।
बट इस कंडीशन में क्या होगा, आपने क्या किया हुआ है कि बेस मशीन पर भी आपने सेम नेटवर्क आईडी का आईपी दिया हुआ है, और हमने जबकि इस पर प्राइवेट स्विच को कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उसके साथ बाइंड किया हुआ है इस मशीन को, तो हमारी जो वीएम होगी वो बेस मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगी, चाहे हमने उस पर सेम ही आईपी क्यों ना दिया हो। ठीक है दोस्तों। बट इंटरनल स्विच में क्या होगा, इंटरनल स्विच में अगर आपने एक ही सीरीज का आईपी दिया हुआ है तो उसमें हमारी मशीन को वीएम्स एक्सेस कर पाएंगी। और एक्सटर्नल नेटवर्क में क्या होगा, एक्सटर्नल नेटवर्क के अंदर अगर आपने सब मशीन पर सेम क्लास का आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो वो सारी की सारी हमारी इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसे अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, हम कैसे वर्चुअल स्विच को क्रिएट करते हैं और कैसे उनको कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे आईपी प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनको हम मैनेज कर सकते हैं, और कितने हम इंटरनल स्विच को क्रिएट कर सकते हैं, कितने हम एक्सटर्नल स्विच क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।